Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss Thomas Calculus 12th and 13th edition question number 41 and 52 exercise 3.1. आज के लेक्चर में हमारे पास पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दिया है। इसमें हमने इस चीज़ की लिमिट फाइंड आउट करनी है या फंक्शन चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन पे। क्या जो हमारे पास गिवन पीस वाइज फंक्शन है, दो फंक्शन यकजा करके लिखे गए हैं यानी कि पीस वाइज, उस फंक्शन को हमने चेक करना है, डिफाइन करना है कि ये डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले उसकी लिमिट चेक करेंगे वन साइडेड यानी कि लेफ्ट हैंड नेगेटिव, यानी कि जीरो हमारे पास दिया गया है ना, लेफ्ट हैंड ये नेगेटिव है जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव को अप्रोच करती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और ये एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन जीरो है, देन ये राइट हैंड साइड है। अगर तो दोनों की लिमिट हमारे पास सेम आई तो देन तो फंक्शन हमारा ये डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन पे। देन फिर हम नेक्स्ट उसका पॉइंट चेक करेंगे कि ये पॉइंट इनफाइनाइट भी है कि नहीं फाइनाइट, तो वो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है अगर तो ये दोनों की लिमिट बराबर आती है। अदरवाइज़ अगर लिमिट बराबर ना आई तो ये हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट ओरिजिन पे। ये थी जी इसकी समरी। सबसे पहले इसे आप डिफाइन करने से पहले एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, टू डिटरमाइन is f of x is differentiable at x इज इक्वल टू, क्योंकि ओरिजिन पे चेक करना है ना, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, वी फर्स्ट नीड, हमें ज़रूरत है इसका लिमिट लेने के लिए, फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन इफ़ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा, वो कब कंटिन्यूस होगा, अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड इक्वल आई, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे इवेल्यूएट आप लिमिट लें, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, नेगेटिव मीन लेफ्ट हैंड साइड, नीचे ये वाला फंक्शन यूज़ करने लगे क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, ये वाला फंक्शन यूज़ करने लगे हैं। एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 7, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो ज़ीरो का स्केयर प्लस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 7, आंसर आपका क्या है जी 7। अब जब दूसरी लिमिट अप्लाई करें, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो पॉजिटिव, यानी कि ये वाला फंक्शन यूज़ करने लगे ऊपर वाला, 2x माइनस 1, तो लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है 2 इंटू ज़ीरो -1 अब दोनों की लिमिट आपके पास इक्वल नहीं है, सो आप लिखेंगे फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, सो द फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। जो आपका फंक्शन है वो एट ओरिजिन पे नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल नहीं आई। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। अब क्वेश्चन नंबर 42 को हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज, इसके हमारे पास लिमिट भी दी हुई है, एक्स की लिमिट ये लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो वही चेक करने के लिए सबसे पहले वही आप सेंटेंस लिखेंगे, टू डिटरमाइन is f of x is differentiable at x is equal to 0. We first need to determine if f of x is continuous at x is equal to 0. लिमिट अप्लाई करिए आप, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो नेगेटिव, यानी कि नीचे वाला फंक्शन x की पावर 1/3, लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर 0 आ गया। अब इन केस ऑफ राइट हैंड साइड, लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो पॉजिटिव, x की पावर 2/3,
तो आपका फंक्शन क्या आ गया जी 0। अब दोनों फंक्शन में आपका जो वैल्यू है वो 0 आई। अब फंक्शन तो कंटिन्यूस है एट ओरिजिन पे, अब डिफरेंशिएबल है। अब नेक्स्ट हम जो हमारा जो हमने समरी में कहा था कि अब इस फंक्शन में हमने चेक करना है कि जो हमारा दिया गया फंक्शन इसकी लेफ्ट हैंड फाइनाइट और राइट हैंड साइड आप डेरिवेटिव लेकर अगर तो वो फाइनाइट आती है और इक्वल आती है देन हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। अब इसका हमने लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव लेने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी नीड to determine if the left hand derivative and right hand derivative are equal, are finite मीन वो एग्जिस्ट करता है यानी कि कोई भी वैल्यू दे रहा है, एंड इक्वल टू ईच अदर, तो देन हमारा जो फंक्शन गिवन फंक्शन है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है एट ओरिजिन पर। अब क्या करना है, उस चीज़ का आपने डेरिवेटिव लेना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, नेगेटिव ज़ीरो करता है और नेगेटिव को अप्रोच करता है, तो वही आपके पास फार्मूला आ गया जी एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच। यहाँ पे लिमिट आपके पास अगर नेगेटिव है तो 1/3 है, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो है, यहाँ पे आपके पास क्या है जी एच है। ठीक हो गया। लिमिट लेना लेफ्ट हैंड साइड बाय डेफिनेशन की फॉर्म में, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये फंक्शन आपके पास एफ़ की वैल्यू आ गई 1/3 और माइनस ज़ीरो आ गई, तो नीचे आपके पास फंक्शन एच की वैल्यू क्या है जी 0 है। अब इसको डिवाइड करें या लिमिट एच की वैल्यू नीचे ले आएँ तो एच की वैल्यू आपके पास आएगी 1 एच की वैल्यू आपके पास आती है 1 में से -1/3 2/3, तो लिमिट को अप्लाई करें तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आती है 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। ये आपका था लेफ्ट हैंड साइड का केस। अब राइट हैंड साइड में चेक करें, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच, यहाँ पे वैल्यू थी आपकी 2/3 माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, नीचे आपका फंक्शन क्या है जी 0। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ये आपके एच की वैल्यू 2/3, नीचे क्या है जी एच। अब नीचे एच लेकर आएंगे तो आपके पास लिमिट होगी एच अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव यानी कि 1/h की वैल्यू आपके पास 1/3, तो फंक्शन 1/0, आंसर आपका इन्फिनिटी। अब दोनों केस में आपका जो आंसर है वो इन्फिनाइट आया है। अब हमें क्या चाहिए था, फिनाइट चाहिए था और इक्वल चाहिए था। अब ये हमारा जो फंक्शन है वो इन्फिनाइट है, सो एफ ऑफ एक्स इज़ इन्फिनाइट, सो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट ओरिजिन। दो शर्तें थी, एक तो इस चीज़ की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, इक्वल आनी चाहिए थी दोनों की, और दूसरा उसका डेरिवेटिव लेने के बाद वो फंक्शन फिनाइट होना चाहिए था और इक्वल होना चाहिए था। हमारी क्या फर्स्ट शर्त तो हमारा कंप्लीट होगी, यानी कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। अब क्या हुआ, अब उसका जो डेरिवेटिव लिया था हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो हमारा एग्जिस्ट नहीं किया, वो हमारा इनफिनाइट आया। वो फिनाइट अगर आता तो देन हमारा जो फंक्शन था वो कंटिन्यूस होना था एट ओरिजिन पे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।